RS अग्रवाल ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश के एंटोनिम्स को, वो भी किसके साथ, हिंदी अर्थ के साथ, किसके साथ, हिंदी मीनिंग के साथ पढ़ेंगे। सेट, पहला सेट जो है ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश का, वो पढ़ेंगे इसमें। और इसमें जो टोटल क्वेश्चन जो लिए गए हैं वो प्रीवियस एग्जाम के जो आए हैं, चाहे वो राजस्थान लेवल हो, चाहे इंडिया लेवल हो, एसएससी हो, एनटीपीसी हो, कोई भी एग्जाम हो, उनमें से जो क्वेश्चन आए हैं वही क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। ये दोस्तों ऑनलाइन ऐप है, इस पर साप्ताहिक और टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं। अलीसा सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, अलीसा सक्सेस पॉइंट के नाम से प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल है एएसपी टेस्ट के नाम पे, उस पर पहले ही सिलेबस डाल दिए जाते हैं जो अगले संडे को टेस्ट होना होता है। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन 1 पे। आपसे पूछा है कि फास्टिडियस का सही सिनोनिम शब्द क्या होगा। बता दें आपको फास्टिडियस का सही सिनोनिम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए में बताया है डिफिकल्ट होगा, ऑप्शन बी में बताया है फ्यूजी होगा, ऑप्शन सी में बताया है क्रिटिकल होगा, और ऑप्शन डी में बताया है इनडिफरेंट होगा। तो आपको बताना है बिल्कुल करेक्ट सिनोनिम्स। तो बताइएगा क्या होगा। जानते हैं दोस्तों क्या होगा सही सिनोनिम शब्द, वो अपनी हिंदी मीनिंग के साथ जो एक नई टेक्निक आपके सामने लेके आए हैं, ताकि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये सिनोनिम्स लर्न करने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, वो अच्छी प्रकार से लर्न कर ले और उनकी वैकेब बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाए। और दोस्तों ये क्लास जो है वो देख के आप अपनी नोटबुक में इसको लिखिएगा। ग्रामर हम देते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, अच्छे तरीके से लर्न कीजिएगा। अब देखते हैं कि फास्टिडियस का जो हिंदी अर्थ होता है वो क्या होता है। तुनक मिजाजी, पूर्णतावादी, कठिनाई से संतुष्ट होने वाला। तो देखिएगा ऑप्शन ए में दे रखा है डिफिकल्ट, मुश्किल, तो ये तो इसका अपोजिट नहीं होगा। फ्यूजिक का अर्थ होता है उद्यम, ये भी इसका अपोजिट नहीं होगा। क्रिटिकल होता है गंभीर, तो ये भी इसका अपोजिट नहीं होगा। इनडिफरेंट का अर्थ होता है उदासी, तो कठिनाई से संतुष्ट होने वाला व्यक्ति, तो मतलब कुछ फिलहाल जो संतुष्ट जो हो जाता है, तो इसका जो अपोजिट होगा, उसका जो एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा, इनडिफरेंट होगा। ऑप्शन बी इज राइट हियर। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा है। पूछा है टैक्टिल, क्या पूछा है, टैक्सी टर्न, टैक्सी टर्न पूछा है। टैक्सी टर्न का सही सिनोनिम शब्द क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन ए में दे रखा है लैकोनिक होगा, ऑप्शन बी में दे रखा है रेटिसेंट होगा, ऑप्शन सी में है विथड्रॉ होगा, ऑप्शन डी में बताया है लैक्सियस होगा। क्या होगा, लैक्सियस होगा। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए पहले देखते हैं टैक्सी टर्न का सही अर्थ क्या होता है। वो होता है अल्पभाषी, कम बोलने वाला। क्या होता है, अल्पभाषी या कम बोलने वाला, मितभाषी जिसे बोलते हैं, वो क्या होता है, टैक्सी टर्न होता है। अब देखते हैं कि यहाँ कौन सा जो शब्द होगा वो इसका एंटोनिम्स होगा। क्या देखा है, लैकोनिक का अर्थ होता है संक्षिप्त, तो ये तो नहीं होगा। रेटिसेंट का अर्थ होता है मौन रहने वाला, तो ये भी इसका अर्थ नहीं होगा। विथड्रॉ का अर्थ होता है अलग थलग, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। आगे दिया गया है लैक्वेसियस, लैक्वेसियस का अर्थ होता है बातूनी, चैटर बॉक्स। इसका चैटर बॉक्स भी हो सकता था दोस्तों। इसका जो है, इसका जो एंटोनिम्स है वो क्या हो सकता था, चैटर बॉक्स भी हो सकता था, चैटर बॉक्स ये भी हो सकता था इसका एंटोनिम्स। लेकिन यहाँ पर क्या है, लैक्वेसियस है, बातूनी। ऑप्शन डी इज राइट हियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिएगा क्या पूछा है दोस्तों, यहाँ पर पूछा है डिप्लोर। डिप्लोर का जो सही सिनोनिम शब्द है वो आपसे पूछा है, और ऑप्शन दिए हैं आपको मॉर्न, ऑप्शन बी प्रेस,
ऑप्शन सी डिसलाइक और ऑप्शन डी में दे रखा है हैट। अब आपको चारों ऑप्शनों में से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जो है वो चुनना है। देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। डिप्लोर का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है गलत बात की निंदा करना। क्या? गलत बात की निंदा करना। कोई भी जो गलत बात हो रही है उसकी निंदा करना क्या होता है? डिप्लोर होता है। ऑप्शन ए में बताया है मोल का अर्थ होता है विलाप करना, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। प्रेज का अर्थ होता है प्रशंसा करना, तो निंदा करना ये हो सकता है। डिसलाइक का अर्थ होता है नापसंद करना, ये तो गलत हो गया। और हेट का अर्थ होता है घृणा करना, तो ये भी गलत हो गया। तो डिप्लोर का जो सही एंटोनिम शब्द होगा वो क्या होगा? प्रेज। गलत बात की निंदा करना या गलत बात की प्रशंसा करना, ये क्या होगा? सही होगा। तो प्रेज जो है वो यहाँ पर क्या होगा? सही इसका आंसर होगा। आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, और अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है फ्रेजिंग। क्या पूछा है? फ्रेजिंग। फ्रेजिंग का सही एंटोनिम शब्द पूछा है, तो बताइएगा। ऑप्शन ए में बताया है होस्ट होगा, हार्मनी होगा, ऑब्सक्योरिटी होगा, या ओपियस होगा। क्या होगा? ओपियस। इसको क्या पढ़ेंगे? ओपियस। तो देखिए बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा होगा। राइट आंसर जानने के लिए चलते हैं अपने हिंदी मीनिंग की टेक्निक में। देखिए फ्रेजिंग का जो अर्थ होता है वो होता है नियंत्रण विहीन या पागलपन। क्या होता है? नियंत्रण विहीन या पागलपन। अब देखिए सही कौन सा है इसमें। हेस्ट का अर्थ होता है जल्दी, हार्मनी का अर्थ होता है सामंजस्य या तालमेल, ऑब्सक्योरिटी का अर्थ होता है अस्पष्टता, और ओपियस का अर्थ होता है प्रचुर। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पूछा है पागलपन या नियंत्रण विहीन। तो जो नियंत्रण विहीन होता है वो क्या होता है दोस्तों? वो होता है, इसका जो सही एंटोनिम शब्द होगा वो क्या होगा? ऑब्सक्योरिटी होगा। ऑप्शन सी इज राइट हियर। यहाँ पर ऑप्शन सी है वो क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 4 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। आपसे पूछा है डिकीडेंट। क्या पूछा है? डिकीडेंट पूछा है। तो डिकीडेंट का सही सिनोनिम्स, सॉरी एंटोनिम्स पूछा है, तो बताइएगा क्या होगा। ऑप्शन ए में है इनफ्लेम्ड होगा, ऑप्शन बी में है फ्लोरोसेंट होगा, ऑप्शन सी में है वर्चस्व होगा, और ऑप्शन डी में बताया है कि मफल्ड होगा। तो आपको राइट आंसर बताना है, तो जल्द से जल्द आप आंसर दीजिए। जानते हैं दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए पहले तो देखते हैं डिकीडेंट का सही हिंदी अर्थ क्या होता है, सही मीनिंग क्या होता है। वो होता है पतन की ओर अग्रसर होना। क्या होना? पतन की ओर अग्रसर होना। अब देखते हैं कि अनफ्लेम्ड होगा, सूजा हुआ। अनफ्लेम्ड का अर्थ क्या होता है? सूजा हुआ। तो ये क्या इसका अपोजिट वर्ड है? नहीं है, तो ये इसका गलत हो गया। फ्लोरोसेंट का अर्थ होता है परिणाम स्वरूप उज्जवल और चमकदार। क्या ये अपोजिट हो सकता है? नहीं, ये भी इसका गलत आंसर। अब देखते हैं मफल्ड। मफल्ड का अर्थ होता है धीमा, धुंधला या दबा हुआ। तो ये भी आंसर क्या है? इसका गलत है। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? वर्चस्व। वर्चस्व का अर्थ होता है सदाचारी, गुणवान या धार्मिक। तो डिकीडेंट का जो सही सिनोनिम होगा, एक्यूरेट जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? वो एकदम एक्यूरेट अपोजिट वर्ड या एंटोनिम्स होगा, वो क्या होगा? वर्चस्व होगा। ऑप्शन सी इज राइट हियर। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है दोस्तों। आपसे पूछा है फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट का सही सिनोनिम्स आपसे पूछा है, और ऑप्शन ए में इन्होंने बताया है कि रिक्वायरिंग होगा, ऑप्शन बी में इन्होंने बताया है पेसिस्टेंट होगा। क्या होगा? पेसिस्टेंट होगा, रेयर होगा, या ऑप्शन डी में बताया है कॉन्सोनेंट होगा, कॉन्स्टेंट होगा। क्या होगा? तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा होगा। जानते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर। देखिए सबसे पहले जानते हैं कि फ्रीक्वेंट का हिंदी मीनिंग क्या होता है। तो दोस्तों फ्रीक्वेंट का हिंदी मीनिंग होता है बार बार होने वाला या बहुत
बाउल। तो अब ऑप्शन ए में देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। रिक्वायरिंग, रिक्वायरिंग का अर्थ होता है पुनरावृत्ति, तो ये तो गलत हो गया। पेसिस्टेंट, पेसिस्टेंट इसमें आर साइलेंट रहेगा, इसको पढ़ेंगे पेसिस्टेंट। पेसिस्टेंट होता है जिद्दी, तो ये ऑप्शन बी क्या हो गया, गलत हो गया। रेयर का अर्थ होता है दुर्लभ, ये ऑप्शन सही हो सकता है लेकिन डी को पहले पढ़ते हैं। कांस्टेंट का अर्थ निरंतर या लगातार, लेकिन इसने पूछा है बहुल, बहुल्य या बार बार होने वाला, लगातार होने वाला, तो ये तो निरंतर लगातार, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी इज राइट हियर। यहाँ पर क्या होगा, फ्रीक्वेंट का जो सही एंटोनिम शब्द है वो कौन सा है, वो है यहाँ पर रेयर, दुर्लभ। ऑप्शन सी इज राइट। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या पूछा है दोस्तों, आपसे पूछा है नॉमिनल। नॉमिनल का एक्यूरेट जो एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा, आपको बताया है कि लिबरल होगा, एड्रोइड होगा, या एक्सेसिव होगा, या क्या है आइडेंटिकल होगा। क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइएगा। जानते हैं दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, सही अपोजिट वर्ड इसका क्या होगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि नॉमिनल का सही मीनिंग क्या होगा। नॉमिनल का अर्थ होता है नाम मात्र का, क्या, नाम मात्र का, बिल्कुल नाम के बराबर, ठीक है। तो लिबरल, लिबरल का अर्थ होता है उदार या सहिष्णु। एड्रोइड का अर्थ होता है निपुण। एक्सेसिव का अर्थ होता है अत्यधिक, और आइडेंटिकल का अर्थ होता है सम्मान। तो बताइए इसमें से ऑप्शन कौन सा सही। तो दोस्तों आइडेंटिकल तो गलत हो गया, निपुण ये भी गलत है, लिबरल उदार या सहिष्णु ये भी गलत है, तो ऑप्शन सी इज राइट। एक्सेसिव क्या होगा, नॉमिनल का जो एक्यूरेट जो अपोजिट वर्ड है वो क्या होगा, एक्सेसिव होगा, अत्यधिक, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछा है। देखिए आपसे पूछा है टाइमस, क्या पूछा है, इसको क्या पढ़ेंगे, टाइमस। टाइमस का सही अपोजिट वर्ड क्या होगा, एंटोनिम्स क्या होगा, ये पूछा है, तो बताइएगा। पूछा है एम्बीसिलिक, एम्बीसिलिक, इसको क्या पढ़ेंगे, एम्बीसिलिक, एम्बीसिलिक होगा, प्रेजेंट होगा, मगी होगा, या इसको पढ़ेंगे बैगर। डी साइलेंट रहेगा, क्या पढ़ेंगे, बैगर। तो बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा, जल्दी बताइएगा इसका सही आंसर कौन सा है। तो जानते हैं दोस्तों इसका सही आंसर, देखिएगा पहले। टाइमस का जो सही हिंदी अर्थ होता है वो होता है डरपोक। क्या होता है, डरपोक होता है। जानते हैं यहाँ पर क्या, देखिएगा इम्बीसिलिक का अर्थ होता है मूर्ख, तो यहाँ पर ये तो गलत हो गया। ब्रेजन का अर्थ होता है बेशरम या लजाहीन, ठीक है, तो ये सही हो सकता है डरपोक का। मगी, मगी का अर्थ होता है उमस भरा, ये गलत हो गया। यहाँ पर है बैगर, बैगर का अर्थ होता है बार बार कहना या गुस्सा दिलाना, तो ये भी क्या हो गया, यहाँ पर गलत हो गया। तो यहाँ पर जो सही सिनोनिम शब्द है टाइमस का, डरपोक का, वो क्या होगा दोस्तों, प्रेजेंट होगा। ऑप्शन बी इज राइट हियर। यहाँ पर टाइमस का जो अपोजिट वर्ड होगा वो क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है ट्रम्प, क्या पूछा है, ट्रम्प। ट्रम्प का सही सिनोनिम शब्द क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन ए में दे रखा है माइलस्टोन होगा, ऑप्शन बी में दे रखा है विक्ट्री होगा, ऑप्शन सी में दे रखा है इंस्ट्रूमेंट होगा, और ऑप्शन डी में दे रखा है डिफीट होगा। तो आपको बताना है राइट अपोजिट वर्ड या एंटोनिम्स, तो बताइएगा जल्दी करके। जानते हैं सही मीनिंग पहले तो इनके हिंदी मीनिंग क्या होते हैं। ट्रम्प का अर्थ होता है जीत या विजयी होना, जीतना, विक्ट्री, जैसे भारत में अभी हाल ही में वर्ल्ड कप जीता है तो ट्रम्प जीतना होता है। तो माइलस्टोन का अर्थ होता है दोस्तों मील का पत्थर। क्या होता है, माइलस्टोन मील का पत्थर होता है, तो ये तो अपोजिट वर्ड नहीं है इसका। विक्ट्री, विक्ट्री का अर्थ होता है विजय, ये तो यहाँ पर ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन चलते हैं ऑप्शन सी पे। इंस्ट्रूमेंट का अर्थ होता है यंत्र, तो ये भी गलत हो गया। डिफीट का अर्थ होता है हार, तो ये बिल्कुल सही।
तो जी तो दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर सिनोनिम नहीं पूछ कर क्या पूछा है, एंटोनिम्स पूछा है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर क्या है, विक्ट्री गलत है। लेकिन पूछा है अपोजिट वर्ड, तो डिफीट क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज राइट हियर। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है ब्रेव। ब्रेव का सही जो एंटोनिम्स होगा या अपोजिट वर्ड होगा वो बताइएगा। इसमें दे रखा है कवार्ड होगा, ऑप्शन बी में दे रखा है एडल्ट्रेस होगा, और फेयरलेस होगा या मूविंग होगा। तो बताइएगा इसका सही अपोजिट वर्ड क्या होगा। तो जानते हैं दोस्तों इसका अपोजिट वर्ड। देखिएगा अपोजिट वर्ड को देखते हैं पहले। ब्रेव का अर्थ होता है बहादुर, साहसी या लीडर। क्या होता है, ब्रेव का अर्थ होता है बहादुर, साहसी या लीडर। तो ऑप्शन ए में दे रखा है क्वार्ड। क्वार्ड का अर्थ होता है कायरफ या डरपोक। ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन चलते हैं ऑप्शन बी के पास। क्या इससे भी बेटर ऑप्शन को एल्डेरियस का अर्थ होता है व्याभिचारी। तो ये तो ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया। ऑप्शन सी में दे रखा है फियरलेस, लीडर। तो ये भी इससे मिलता जुलता है, सिनोनिम्स हो सकता है, इसका एंटोनिम्स नहीं है, तो ये गलत हो गया। मूविंग का अर्थ है गतिशील, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। तो बताइएगा इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए इज राइट है। क्वालिटी क्या है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का सही अपोजिट वर्ड आपसे पूछा है, तो बताइएगा। इसने ऑप्शन ए में लिखा है इंडोमिटेबल। क्या बता रखा है, इंडोमिटेबल होगा। ऑप्शन बी में दे रखा है एरोगेंस होगा, और ऑप्शन सी में दे रखा है मीडिएट्स होगा, ऑप्शन डी में दे रखा है हम्बल होगा। तो राइट आंसर आपको देना है इसका ह्यूमिडिटी का। तो बताइएगा जल्दी, देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा और इसके अर्थ भी कौन कौन से होंगे। ह्यूमिडिटी का अर्थ होता है दोस्तों विनम्रता। क्या, विनम्रता। अब ऑप्शन ए में इन्होंने बताया था इंडोमिटेबल का अर्थ होता है लीडर या अदम्य। ठीक है, तो बताइएगा यहाँ पर ये सही है क्या, नहीं है। ऑप्शन सी देखिएगा, निगेट का अर्थ होता है निसफल करना। तो ये भी ऑप्शन क्या है, यहाँ पर गलत है। हम्बल का अर्थ है विनम्र। तो ये इसका क्या है, सिनोनिम तो सही है, लेकिन एंटोनिम्स क्या है, गलत है। तो बताइए ऑप्शन बी इज राइट हियर। एरोगेंस का अर्थ होता है अहंकार यानी घमंड। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट हियर। ह्यूमिलिटी का जो सही अपोजिट वर्ड होगा, एंटोनिम्स होगा, वो क्या होगा, एरोगेंस होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा है। ये टोटल एग्जाम लेवल क्वेश्चन है, टोटल एग्जाम में कहीं आई है, ज्यादातर एसएससी में आई हुई क्वेश्चन है। तो देखिएगा क्या दे रखा है कि माय फेवरेट एज द फेस ऑफ हिज होम इज द लार्ज फार्म हाउस स्टाइल किचन। क्या बताया है कि उनके घर में मुझे जो सबसे पसंदीदा चीज थी वो उनका क्या था, फार्म हाउस जैसा जो किचन था वो था। तो डिफेंस का अर्थ होता है विरूपण। क्या होता है, विरूपण। इस शब्द का आपको क्या देखना है, अपोजिट वर्ड देखना है, एंटोनिम्स आपको बताना है। तो बताइए, इन्होंने बताया है ऑप्शन ए में क्या होगा, वर्ल्ड होगा, ऑप्शन बी में डिमेंशन होगा, ऑप्शन सी में रिगार्ड होगा, और ऑप्शन डी में फैक्ट होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा यह है विरूपण। क्या करना, टूटा फूटा। यहाँ पर जो सही आंसर है वो क्या है, इसका ऑप्शन ए। क्या है, ऑप्शन ए वर्ल्ड। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, वर्ल्ड अपोजिट वर्ड होगा इसका डिफेंस का। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। ये देखिएगा मैंने जो बताया वही चीज है। यहाँ पर माय फेवरेट हाउस यहाँ पर पूछा है डिफ्यूज, यहाँ पर विरूपण है। इस विरूपण का आपको अपोजिट वर्ड पूछा है। तो देखिएगा बल्ब निर्माण करना, डिमेंशन होता है लंबाई चौड़ाई या लंबाई का मापन, ये गलत है। रिगार्ड का होता है संबंध, और फैक्ट का होता है तथ्य, ये भी गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, बी जो ऑप्शन ए है वो एक्यूरेट है, निर्माण करना। तो देखिए अगर आप क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं।
देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या पूछा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा है कि वर्च्यू वर्च्यू का सही एंटोनिम शब्द क्या होगा या अपोजिट वर्ड क्या होगा। इन्होंने बताया है कि एक्वायर होगा, ऑप्शन बी में बताया है स्टाउट होगा, ऑप्शन सी में बताया है प्रिसाइज होगा और ऑप्शन डी में है वॉइस होगा। तो बताइएगा क्या सही आंसर इसका होगा। तो सही आंसर देखते हैं दोस्तों। जानते हैं पहले इनका अर्थ को देखिएगा। वर्च्यू का जो अर्थ होता है वो होता है सद्गुण, सदाचार या पुण्य। ठीक है, अब देखते हैं एक्वायर का अर्थ होता है वो होता है अधिग्रहण करना। ठीक है, स्टाउट का अर्थ होता है मोटा सा, प्रीसीज का अर्थ होता है स्टिक और वाइस का अर्थ होता है पाप या अवगुण। तो देखिएगा यहाँ पर वर्च्यू सद्गुण पूछा है, सदाचार पूछा है, पुण्य पूछा है, इसका उल्टा आपसे पूछा है, अपोजिट बताना है, एंटोनिम्स बताना है। तो बताइए क्या होगा। अधिग्रहण करना गलत हो गया, मोटा सा गलत हो गया, स्टिक गलत हो गया। तो पाप या पुण्य का उल्टा क्या होता है पाप अवगुण, सदाचार का अवगुण। तो ऑप्शन डी इज राइट हियर। क्या होगा ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा है मिसकंसेप्शन। क्या पूछा है मिसकंसेप्शन। मिसकंसेप्शन का एक्यूरेट अपोजिट शब्द आपसे पूछा है और इन्होंने दिया है ऑप्शन ए में एलुसिनेशंस, ऑप्शन ए में एलुमिनेशन और फैलेसी, इल्यूशन या सर्टेनिटी। तो बताइएगा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा। देखते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले तो ये जो शब्द है उनके हिंदी अर्थ को जानते हैं। मिसकंसेप्शन का अर्थ होता है मिसकंसेप्शन का अर्थ होता है गलत फहमी। क्या होता है गलत फहमी हो जाना। यहाँ पूछा है हेलुसिनेशन का, हेलुसिनेशन का अर्थ होता है माया, तो ये तो नहीं होगा। फैंटेसी का अर्थ होता है झूठा विश्वास, इल्यूशन का अर्थ होता है माया या भ्रम और सर्टेनिटी का होता है यकीन या निश्चितता। तो यहाँ पर पूछा क्या है गलत फहमी। गलत फहमी का अपोजिट वर्ड एंटोनिम्स आपसे पूछा है। तो गलत फहमी का अर्थ क्या होगा। गलत फहमी का अर्थ क्या होता है निश्चितता। ये निश्चित है, गलत फहमी नहीं, ये बात तो निश्चित है, ये पूछा है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी क्या है राइट होगा। सर्टेनिटी यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। माया या भ्रम ये गलत फहमी हो गया, ये तो सिनोनिम्स है इसका। झूठा विश्वास भी नहीं होगा और माया भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इज राइट हियर। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा है कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट पूछा है दोस्तों। कंटेंटमेंट का अर्थ होता है संतुष्टि या संतोष करना। सही सिनोनिम्स बताना और एंटोनिम्स बताना है। देखिए प्लेजर होगा प्रसन्नता, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा आपसे पूछा है कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट का होता है संतुष्टि या संतोष करना। ऑप्शन ए में दे रखा है प्लेजर होगा, प्रसन्नता होगा नहीं, ग्रेटनेस होगा महानता नहीं, सैडनेस होगा उदासी, उदासी संतुष्टि संतोष का क्या होगा उदासी होगा क्या नहीं होगा। तो वीकनेस का क्या होगा दरिद्रता गरीबी नहीं होगा। तो क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा ऑप्शन डी। डी इज राइट हियर। यहाँ पर इसका कंटेंटमेंट का जो अपोजिट वर्ड है एक्यूरेट वो कौन सा है सैडनेस है, उदासी। यहाँ संतुष्टि दे रखा है, खुशी दे रखा है, तो इसका उल्टा क्या होगा उदासी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है डिवल्स। डिवल्स का सही एंटोनिम शब्द आपसे पूछा है, सही विलोम शब्द आपको बताना है। ऑप्शन ए में बताया है ऑप्टिंग होगा, ऑप्शन बी में बताया है कॉन्सील होगा, ऑप्शन सी में बताया है एग्जीक्यूशन होगा, ऑप्शन डी में बताया है कल्प्रिट होगा। आपको डिवल्स का सही एंटोनिम शब्द बताना है, सही विलोम शब्द बताना है। जानते हैं दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा और वो स्पेशल टेक्निक के साथ देखिएगा। मैंने यही बोला था कि देखिएगा डिवोल्स, डिवोल्स का हिंदी अर्थ हमने आपको यहाँ पर बताया है कि इसका अर्थ गुप्त बात बताना। ठीक है, अब देखते हैं इसका सही आंसर कौन सा होगा। ऑप्टिंग का अर्थ होता है सोच विचार के बाद चयन या उसका निर्माण करना।
ठीक है, ये तो ऑप्शन यहाँ पर क्या है, गलत हो गया। ऑप्शन बी भी दे रखा है कॉन्सील। कॉन्सील का अर्थ होता है छिपाना। तो इनसे आपको यहाँ मिल रहा है गुप्त रखना, कोई बात को गुप्त बात बता देना। तो कोई बात सीक्रेट जो चीज है वो बता देना, और यहाँ पर बता रहा है छिपाना। आंसर तो मिल रहा है, लेकिन चलते हैं नीचे जांच करते हैं पहले। एग्जीक्यूशन का अर्थ है मृत्युदंड देना, फांसी देना, अमल करना। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन डी में दे रखा है कल्प्रिट। कल्प्रिट का अर्थ होता है अपराधी। तो ये ऑप्शन डी क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है वो क्या है, कॉन्सील। तो कल डिवल्स का जो सही विलोम शब्द होगा वो क्या होगा, कॉन्सील होगा, छिपाना होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है दोस्तों लेनिसी। आपसे पूछा है लेनिसी का सही एंटोनिम्स क्या होगा, सही विलोम शब्द क्या होगा। ए में बताया है पेनल्टी होगा, या प्लेंटी होगा, फेवर होगा, ऑप्शन सी में स्टेनलेस होगा, ऑप्शन डी में डिस्कार्ड होगा। तो बताइएगा क्या होगा। राइट आंसर जानते हैं दोस्तों इसका क्या होगा, देखिएगा राइट आंसर क्या है इसका। पहले जानते हैं लेनिसी का सही जो हिंदी अर्थ होता है, हिंदी मीनिंग होता है वो क्या होता है। वो होता है दोस्तों उदारता। क्या होता है, उदारता। अब देखते हैं पेनल्टी या पेनल्टी का जो अर्थ होता है वो होता है जुर्माना। तो ये तो गलत हो गया। फेवर, फेवर का अर्थ होता है कृपया दृष्टि। ये भी गलत हो गया। अब देखिए ऑप्शन बी डिस्कार्ड। डिस्कार्ड का अर्थ होता है खारिज करना। ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन सी को देखिएगा स्टेनलेस। स्टेनलेस का अर्थ होता है कड़ाई या कठोरता। तो उदारता का सही सिनोनिम्स क्या होता है, कड़ाई या कठोरता। तो यहाँ पर लेनिसी का सही सिनोनिम शब्द होगा वो होगा स्टेनलेस, यानी कड़ाई या कठोरता। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे क्या पूछा है। देखिए आपसे पूछा है डिनाउंस। डिनाउंस का सही विलोम शब्द, सही एंटोनिम्स शब्द आपसे पूछा है, और आपको बताया गया है कि डिनाउंस का सही सिनोनिम शब्द प्रेज होगा, या रिलीव होगा, या क्रिटिसाइज होगा, या डेंटी होगा। चारों में से आपको करेक्ट जो आंसर है वो आपको बताना है, जल्दी बताइएगा। जानते हैं दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। पहले जानते हैं कि डिनाउंस का जो करेक्ट हिंदी मीनिंग होता है वो क्या होता है। तो देखिए डिनाउंस का सही होता है सार्वजनिक रूप से किसी बात को गलत ठहराना। सार्वजनिक रूप से किसी भी बात को क्या कर देना, गलत ठहरा देना, ये इसका अर्थ होता है। अब देखिए प्रेज। प्रेज का अर्थ होता है प्रशंसा करना। ठीक है, अब चलते हैं रिलीव। रिलीव का अर्थ होता है राहत देना। क्रिटिसाइज होता है आलोचना करना, और डेंटिक होता है छोटा और सुंदर। तो यहाँ पर देखिए पूछा क्या है आपसे, ये ध्यान दीजिएगा। डिनाउंस का तो सार्वजनिक रूप से किसी बात को गलत ठहराना। तो गलत ठहराना तो राहत देना ये तो होगा नहीं। आलोचना करना तो नहीं है, गलत ठहरा दे तो आलोचना नहीं होगी। छोटा या सुंदर ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन ए प्रेज होगा। तो सही इसका एंटोनिम शब्द होगा डिनाउंस का, वो क्या होगा, प्रेज होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखिएगा 19 में आपसे क्या पूछा है दोस्तों, आपसे पूछा है कि सिलेक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड डिस्कॉर्डेंट। डिस्कॉर्डेंट क्या पूछा है, डिस्कॉर्डेंट का सही सिनोनिम शब्द, सही विलोम शब्द आपको बताना है। इन्होंने बताया है कि इसका फील्ड होगा, ऑप्शन बी में बताया है मेलोडियस होगा, ऑप्शन सी में बताया है ट्रांसपोर्टिंग होगा, और ऑप्शन डी में बताया है इमोशन होगा। और सही बताना है वो आपको बताना है कि सही क्या होगा। तो बताइएगा जल्दी। जानते हैं दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। देखिएगा पहले जानते हैं इसका हिंदी अर्थ। देखिएगा डिस्कॉर्डेंट का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है कड़वा। कड़वा क्या होता है, कड़वा या कड़वा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। फील्ड। फील्ड का अर्थ होता है भरा हुआ, ये भी नहीं होगा। मिलेटियस का अर्थ होता है मधुर, ये हो सकता है, लेकिन ऑप्शन सी और डी को भी पढ़ते हैं। ट्रांसपोर्टिंग का अर्थ होता है परिवहन, तो ये भी इसका गलत हो गया। इमोशन दे रखा है, इमोशन का अर्थ होता है भावना, ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों कौन सा होगा, मिलेटियस। तो इस डिस्कॉर्डेंट का जो सही विलोम शब्द होगा, जो सही एंटोनिम शब्द होगा
वो क्या होगा, मिलेनियस होगा, यानी ऑप्शन बी इज राइट क्या। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 में इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने आपसे पूछा है प्लेसिड। प्लेसिड जो शब्द है उसका सही सिनोनिम शब्द आपसे पूछा है, सॉरी एंटोनिम शब्द पूछा है, तो बताइएगा प्लेसिड का सही एंटोनिम शब्द, सही विलोम शब्द क्या होगा। इन्होंने बताया है ए में टर्बुलेंट होगा, ऑप्शन बी में बताया है पेंसिव होगा, ऑप्शन सी में बताया है पेसिटाइन होगा, और ऑप्शन डी में बताया है डिस्टाइन होगा। तो चारों में से करेक्ट जो ऑप्शन है वो आपको बताना है। दोस्तों इससे पहले मैं एक आपको जानकारी दे दूं कि ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश जो आर.एस. अग्रवाल की बुक है, ये न केवल राजस्थान लेवल के लिए उपयोगी है, बल्कि जो पूरे भारतवर्ष में जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें सभी भी इम्पोर्टेंट बुक है। और ये जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, जो इसी एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो राजस्थान लेवल हो चाहे वो इंडिया लेवल हो। ठीक है, अब जानते हैं इसका हिंदी अर्थ के साथ। प्लेसिड का अर्थ जानते हैं पहले, इसका हिंदी अर्थ होता है प्लेसिड का, वो होता है शांत। अब देखते हैं टर्ब्यूलेंट का अर्थ होता है उपद्रवी। ठीक है, पेंसिव का अर्थ होता है चिंताग्रस्त, गलत हो गया। पेसिटाइन का अर्थ होता है प्राचीन, ये गलत हो गया। डेस्टाइन का अर्थ होता है नियत, और ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन बचा कौन सा दोस्तों, ऑप्शन ए प्लेसिड का जो सही ऑप्शन सही होगा वो होगा टर्बुलेंट, यानी उपद्रवी। शांत का एंटोनिम शब्द क्या होता है, उपद्रवी होता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, टर्बुलेंट होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 में क्या पूछा है, असेस्ट होता है आपसे, क्या पूछा है, असेस्ट। असेस्ट का सही एंटोनिम शब्द आपसे पूछा है, तो बताइएगा। इन्होंने बताया है कि ऑप्शन ए में मोल होगा, ऑप्शन बी में लिएबिलिटी होगा, ऑप्शन सी में वेल्थ होगा, और ऑप्शन डी में बताया है रेफ्यूज होगा। तो आपको बताना है सही आंसर, जल्दी बताइएगा। जानते हैं दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए पहले जानते हैं एसेट का अर्थ क्या होता है। एसेट का अर्थ होता है संपत्ति, क्या होता है, संपत्ति। अब देखते हैं मोल, मोल का अर्थ होता है तिल, तो ये तो गलत हो गया। लिएबिलिटी का अर्थ होता है बोझ या उत्तरदायित्व, ठीक है, ये आंसर हो सकता है इसका, लेकिन जानते हैं नीचे। देखिए वेल्थ, वेल्थ का अर्थ होता है संपत्ति, तो ये तो नहीं होगा, ये तो सिनोनिम्स हो गया इसका। रेफ्यूज का अर्थ होता है सुरक्षित स्थान, तो स्थान का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, तो ये गलत हो गया। वेल्थ सिनोनिम्स है इसलिए गलत हो गया, और मोल तिल होता है इसलिए गलत हो गया। कौन सा क्या, ऑप्शन बी लिएबिलिटी। तो एसेट का जो सही एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा, वो होगा लिएबिलिटी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। देखिएगा 22 में क्या पूछा है, रिजॉइंडर पूछा है। क्या पूछा है, रिजॉइंडर पूछा है। रिजॉइंडर का सही विलोम शब्द, सही एंटोनिम शब्द आपसे पूछा है, बताइएगा। ऑप्शन ए में इन्होंने बताया है कि एक्सपीडाइट होगा, ऑप्शन बी में रिप्लाई होगा, ऑप्शन सी में ऑर्डरली होगा, और ऑप्शन डी में बताया है रिक्वेस्ट होगा। तो बताइएगा सही इसका एंटोनिम शब्द क्या होगा। तो सही एंटोनिम्स जानने के लिए चलते हैं दोस्तों। जानते हैं रिजॉइंडर का जो मीनिंग होता है वो होता है प्रत्युत्तर, क्या होता है, प्रत्युत्तर। एक्सपीडाइट का अर्थ होता है शीघ्र, ठीक है, हो सकता है। रिप्लाई का अर्थ होता है जवाब, ये तो नहीं होगा प्रत्युत्तर का विलोम शब्द। ऑर्डनरी का अर्थ होता है साधारण, ये भी नहीं होगा इसका आंसर। और रिक्वेस्ट का अर्थ होता है अनुरोध। तो बताइएगा यहाँ पर सही इसका एंटोनिम शब्द या विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका एक्यूरेट जो विलोम शब्द यहाँ पर होगा वो होगा रिक्वेस्ट। ठीक है, रिजॉइंडर का जो सही विलोम शब्द है वो क्या होगा, रिक्वेस्ट होगा, यहाँ पर एक्सपीडाइट नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। देखिएगा 23 में आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है अपैथी। अपैथी का सही एंटोनिम शब्द आपसे पूछा है, तो देखिएगा यहाँ पर इसने बताया ए में क्या है, इंटरेक्शन होगा, ऑप्शन बी में बताया है इग्नोरेंस होगा, ऑप्शन सी में बताया है इंटरेस्ट होगा, और ऑप्शन डी में बताया है सिंसियरिटी होगा। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। एम्पैथी का जो
हिंदी मीनिंग होता है वो होता है उदासीनता या अनिच्छा। ठीक है, अब जानते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। इंटरेक्शन का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है अवरोधक, तो उदासीनता अनिच्छा का ये ऑप्शन तो गलत हो गया। इग्नोरेंस का अर्थ होता है अभाव या अज्ञान या कमी, तो ये क्या हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इंटरेस्ट का अर्थ होता है दिलचस्पी, ये ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन जानते हैं ऑप्शन डी को। सिंसियरिटी का अर्थ होता है सच्चाई, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो देखिए यहाँ पर एपेथी का जो सही एंटोनिम शब्द होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी होगा इंटरेस्ट। क्या होगा, इंटरेस्ट। अनिच्छा का, जिसकी इच्छा न हो, तो इसका उल्टा क्या करेंगे, ऑपोजिट क्या होगा, उसमें दिलचस्पी दिखाना। तो यहाँ पर करेक्ट जो आंसर है वो क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। देखिएगा टर्म पूछा है आपसे, क्या पूछा है, टर्म। टर्म का सही विलोम शब्द आपसे पूछा है, सही एंटोनिम शब्द आपसे पूछा है, बताइए। इसने बताया ए में कि मिस्टिक होगा, ऑप्शन बी में एरिड होगा, ऑप्शन सी में ट्रॉपिकल होगा, ऑप्शन डी में शॉर्ट होगा। तो बताइएगा सही आंसर क्या होगा। सही आंसर जानते हैं दोस्तों, देखिएगा डैम का जो हिंदी अर्थ होता है वो देखते हैं पहले, क्या होगा, सीलन भरा या नम या गीला। ठीक है, अब देखते हैं मिस्टी का अर्थ होता है दोस्तों धुंधला, धुंधला तो नहीं होगा। एरिड, एरिड का अर्थ होता है शुष्क, नम का शुष्क हो सकता है, सीलन का क्या हो सकता है, शुष्क हो सकता है, लेकिन ऑप्शन सी को भी पढ़ते हैं। ट्रॉपिकल का अर्थ होता है उष्णकटिबंधीय, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। और शॉर्ट का अर्थ होता है भीगा हुआ, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन यहाँ पर जो करेक्ट है वो कौन सा है, एरिड होगा, ऑप्शन बी इज राइट। तो डम का सही जो अपोजिट वर्ड होगा, एंटोनिम्स होगा, वो क्या होगा, वो होगा एरिड। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। देखते हैं 25 में आपसे क्या पूछा है। आपसे पूछा है नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट क्या पूछा है, नेग्लिजेंट पूछा है। नेग्लिजेंट का सही एंटोनिम शब्द आपको बताना है, सही विलोम शब्द आपको बताना है। तो सही एंटोनिम शब्द क्या होगा इसका, देखते हैं। ऑप्शन ए में बताया है अटेंटिव होगा, ऑप्शन बी में रेलुक्टेंट होगा, रेलुक्टेंट होगा, एम्पलीफाई होगा, या ऑप्शन डी बोर्ड होगा। बताइएगा सही एंटोनिम शब्द होगा। देखिएगा सही आंसर जानते हैं। देखिएगा इसका जो नेग्लिजेंट का जो सही सिनोनिम शब्द है वो क्या होगा, देखिए अटेंटिव होगा, अटेंटिव का अर्थ होता है चौकन्ना या एकाग्र। ऑप्शन बी रेलुक्टेंट का अर्थ होता है अनिच्छुक, ऑप्शन सी एम्पलीफाई का अर्थ होता है ध्वनि शक्ति में वृद्धि करना, बोल्ड होता है उबा हुआ। अब देखिए इसका राइट आंसर, हाँ नेग्लिजेंट का जो अर्थ होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो क्या होता है अस्पष्ट, क्या होता है अस्पष्ट। ठीक है, अस्पष्ट या आप कहें तो फैला हुआ बता सकते हैं। ठीक है, फैला हुआ भी हो सकता है, बिखरा हुआ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राइट आंसर आप देखिए क्या होगा, अनिच्छुक तो नहीं होगा, ध्वनि शक्ति में वृद्धि भी नहीं होगा, उबा हुआ भी नहीं होगा। ऑप्शन नेग्लिजेंट का जो सही विलोम शब्द होगा वो क्या होगा, अटेंटिव होगा। ऑप्शन ए इज राइट हियर। अब पढ़ते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 26 को। देखिएगा 26 में आपसे क्या पूछा है दोस्तों, आपसे पूछा है कैटास्ट्रोफिक, क्या पूछा है, कैटास्ट्रोफिक। कैटास्ट्रोफिक का सही विलोम शब्द, सही एंटोनिम शब्द आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में इन्होंने बताया है कि कैलेमिटी होगा, ऑप्शन बी में बताया है फोर्टियस होगा, ऑप्शन सी में बताया है फिस्को होगा, या ऑप्शन डी में बताया है सबोटेरिक होगा। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। जानते हैं दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। देखिएगा पहले जानते हैं कैटास्ट्रोफी का सही हिंदी अर्थ क्या होता है, वो होता है आपत्तिजनक या आपदायी। क्या होता है, आपदायी। तो देखिए क्लाइमेटी का जो अर्थ होता है वो होता है कठोर विपत्ति। ठीक है, आपत्ति अर्थ के तो ये तो होगा ही। तो फोर्टिट्यूस का अर्थ होता है आकस्मिक या अप्रत्याशित, ये हो सकता है। फिस्को का अर्थ होता है असफलता, ये भी नहीं होगा असफलता।
सेवोटेक का अर्थ होता है तोड़फोड़ करना, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर इसका होगा वो क्या होगा, वो होगा कैटास्ट्रोफिक का फोर्टिट्यूड, क्या होगा, फोर्टिट्यूड्स। ठीक है, ये ऑप्शन बी जो है यहाँ पर एकदम करेक्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। आपसे पूछा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड मूविंग। क्या पूछा है, एंटोनिम्स आपसे पूछा है कौन से वर्ड का, मूविंग का। विलोम शब्द बताना है। देखिएगा यहाँ पर बताया कि इसका स्टडी होगा या मार्किंग होगा या चाइल्ड होगा या पैसेज होगा। तो सही बताइएगा विलोम शब्द, सही एंटोनिम शब्द इसका क्या होगा। जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए मूविंग, मूविंग का अर्थ होता है गति करना। क्या होता है, गति करना। तो यहाँ पर देखिएगा स्टीडी का अर्थ होता है नियमित या स्थिर। ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही हो सकता है, लेकिन पढ़ते हैं ऑप्शन बी, सी और डी को। मार्किंग का अर्थ होता है अंकन करना, ये नहीं होगा। चाइल्ड का अर्थ होता है जानकार, ये भी नहीं होगा। पैसेज का अर्थ होता है रास्ता, पासेज का अर्थ होता है रास्ता, ये भी नहीं होगा। तो मूविंग का जो सही एंटोनिम शब्द होगा वो क्या होगा, स्टीडी होगा। क्या होगा, स्टीडी होगा। ऑप्शन ए इज राइट हियर। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे क्या पूछा है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड फॉलोइंग सेंटेंस। पूछा है एडिक्शन ऑफ ड्रग्स, फ्रूट डिटरमिनेंटल फॉर हिज हेल्थ। बताइए क्या पूछा है कि नशीली दवाइयों का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। क्या बताया है कि नशीली दवाइयों का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ये आपसे बताया है। कि अब यहाँ पर ये जो डिटरमिनेंट का अर्थ होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है हानिकारक। क्या होता है, हानिकारक। इस शब्द का आपको क्या बताना है, विलोम शब्द बताना है, वो देखिए यहाँ पर। देखिए इम्पार्टियल होगा ऑप्शन बी, पोटेंशियल होगा ऑप्शन सी, बेनिफिशियल होगा ऑप्शन डी, डिफेंशियल होगा। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। राइट आंसर जानने के लिए चलते हैं दोस्तों अपनी अपनी टेक्निक में थोड़ा ध्यान दें। इसका अर्थ क्या रहता है, हानिकारक। तो यहाँ पर देखिए इम्पार्टियल का अर्थ होता है निष्पक्ष, ये तो गलत होगा। पोटेंशियल का अर्थ होता है या पॉसिबल, संभावित, ये भी गलत होगा। बेनिफिशियल का अर्थ होता है लाभ और फायदेमंद या लाभदायक। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही लग रहा है, लेकिन ऑप्शन डी को भी पढ़ते हैं। डिफरेंशियल का अर्थ होता है अंतर, तो ये भी गलत है। तो इसका अर्थ क्या होता है, हानिकारक होता है। तो हानिकारक का उल्टा अपोजिट वर्ड क्या होगा, लाभदायक या फायदेमंद। ऑप्शन सी क्या है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। अब पढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा 29 में आपसे क्या पूछा है। 29 is select the most appropriate antonyms of the underlined word following sentence. They waited with anxiety for the final result. आपको बताना है anxiety का सही विलोम शब्द, एंटोनिम शब्द। क्या पूछा है, they waited with anxiety कि वे सभी चिंता के साथ इंतजार कर रहे थे किसका, for the final result, अंतिम परिणाम का। कि वे सभी चिंता के साथ अपने अंतिम परिणाम का क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। तो एनेक्सिटी का मेन ऑप्शन है यहाँ पर, ये चिंता। क्या अर्थ होता है इसका, चिंता। आपको इसका क्या देना है, आंसर देना। देखिएगा तो जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर बताया है कि इसका सही आंसर होगा, वो होगा स्वीटनेस, विल्डरनेस, फीबलनेस या कामनेस। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए एनर्जेटिक का अर्थ मैंने बताया आपको चिंता होता है। तो देखिए स्वीटनेस का अर्थ होता है चतुराई। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। विल्डरनेस का अर्थ होता है बंजर भूमि, ये भी नहीं होगा। फीबलनेस का अर्थ होता है क्षीणता, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी इज कामनेस, शांति। चिंता का अपोजिट जो होगा वो क्या होगा, वो होगा कामनेस। तो यहाँ पर ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही एंटोनिम शब्द है, सही विलोम शब्द है इसका। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
30। और इस सेट का जो है वो अंतिम क्वेश्चन है ये। अंतिम क्वेश्चन के साथ पढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट उपयुक्त एंटोनिम्स ऑफ द backed word in the following sentence to fill the blank. A dash distinct sense of restlessness was bothering me when I left the cemetery. Cemetery क्या होता है दोस्तों? कब्रिस्तान। क्या होता है? कब्रिस्तान की बहन। I left the cemetery कि जब मैंने कब्रिस्तान से बाहर निकला या कब्रिस्तान को छोड़ा। रेस्टलेस, एक सेंस ऑफ रेस्टलेस वाज बॉदरिंग कि मुझे रेस्टलेस बेचैनी। क्या होता है? बेचैनी। बॉदरिंग परेशान कि मुझे एक बेचैनी परेशान कर रही थी। क्या थी वो? डिस्टिंक्ट। अब डिस्टिंक्ट का हम सही आंसर जानते हैं क्या होगा। ये वर्ड है टेरिबल होगा, ऑप्शन बी में क्रिटिकल होगा, ऑप्शन सी में प्रायर होगा और ऑप्शन डी में वैक होगा। तो बताइए इसका सही करेक्ट आंसर क्या होगा? जानते हैं दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिएगा, यहां देखिएगा। टेरिबल का अर्थ होता है भयानक, क्रिटिकल का अर्थ होता है गंभीर, प्रायर का अर्थ होता है पूर्व और वैक का अर्थ होता है स्पष्ट। अच्छा, आपको पहले सही इसका सही हिंदी अर्थ बताना है। तो डिस्ट्रिक्ट का जो सही हिंदी अर्थ होता है वो होता है दोस्तों स्पष्ट। क्या होता है? स्पष्ट। क्या होता है? स्पष्ट। अब बताइएगा इसका सही हिंदी शब्द क्या होगा। तो भयानक तो होगा नहीं, बी गंभीर भी नहीं होगा, प्राय नहीं होगा, क्या होगा? वैक। तो इसका ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर होगा। तो डिस्ट्रिक्ट का जो सही हिंदी शब्द होगा वो क्या होगा? वैक होगा। ऑप्शन डी इज राइट हियर। तो ये थी दोस्तों अपनी 30 क्वेश्चंस की जो सेट 1 है RS अग्रवाल ऑब्जेक्टिव जनरल एजेस की, वो आज हम समाप्त करते हैं। कल हम पढ़ेंगे सेट 2 को 1 से 20 क्वेश्चन नंबर 1 से पढ़ेंगे 15 तक, 1 से 15 तक पढ़ेंगे। इसी के साथ आज हम इस क्लास का समापन यहाँ करते हैं। इस क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।